हेलो दोस्तों, यह आरसीसी का यूनिट 4 डबल रेनफोर्समेंट का क्वेश्चन है जो कि 6 सेमेस्टर डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है 110% इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का होता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा गौर से देखिए। A doubly reinforcement beam section 300 into 500 mm and is provided with 2 bars of 12 mm dia as compression steel and 4 bars of 25 mm dia as tensile steel. These reinforced are provided at an effective cover 40 mm. तो निकालना क्या है, डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये निकालना है। एम यू का मान निकालना है ऑफ द बीम सेक्शन। यूज करना है M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील करना है। तो गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम नोट डाउन करते हैं। तो बी का वैल्यू हमें दे दिया है 300 mm और यहाँ पे इफेक्टिव वगैरह कुछ नहीं बोला है, जो कि कैपिटल डी का मान दे दिया है। यहाँ पे कैपिटल डी है, कैपिटल डी 500 mm। तो स्मॉल डी का मान निकाल लेंगे। तो कैपिटल डी माइनस डी डैश, जो कवर दिया है उसको डी डैश से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ से डी का वैल्यू 500 माइनस 40 यानी 460 mm आ जाएगा इसका। तो AAC यानी एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन का निकालेंगे। तो 2 इंटू 5/4 इंटू 12 का स्क्वायर, मतलब कितना दिया यहाँ पर बार जो दिया है 12, तो 226.19 mm स्क्वायर आएगा। AST का वैल्यू एरिया ऑफ टेंसाइल जोन के लिए निकालेंगे। तो 4 इंटू 5/4 इंटू 25 का स्क्वायर, जो 1963.49 mm स्क्वायर आएगा। और आगे क्या क्या गिवन डाटा दिया है, यूज करना है M20 के लिए। तो FCK का मान 20 और FY का मान हो जाएगा 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहला स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं टू फाइंड, इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन, टू फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ से अल्टीमेट डेप्थ कहें बोले या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोले, दोनों सेम ही होता है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। XU इजकल टू जो होता है 0.87 FY इंटू AST माइनस FSC इंटू ASC बाई 0.36 FCK इंटू B। ये XU का फार्मूला होता है, जो आप इससे भी निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर CU टोटल होगा, CU टोटल एंड TU टोटल, यहाँ से निकलेगा CU1 प्लस CU2 इजकल टू TU टोटल तो सेम ही होता है 0.87 FY इंटू AST होता है। और यहाँ पे निकल जाएगा 0.36 FCK इंटू B इंटू X। ये प्लस में है तो आ जाएगा यहाँ पर ही ASC इंटू FSC। तो जैसे इसको हम इस प्रकार इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, XU का मान यहाँ निकलेगा। तो XU इजकल टू टोटल एपटी आ जाएगा। और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसको आराम से, नहीं तो हम इसको बता देते हैं, एक मिनट। जैसे कि यहाँ है CU टोटल इजकल टू TU टोटल, तो CU1 प्लस CU2 0.87 FY इंटू AST है। तो यहाँ से CU1 का हम वैल्यू लिख सकते हैं 0.36 FCK इंटू B इंटू XU प्लस FSC इंटू ASC इजकल टू 0.87 FY इंटू ASC। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए XU का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 0.87 पहले यहाँ से निकाल लीजिए। FSC इंटू ASC का इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो XU इजकल टू 0.7 FY इंटू AST माइनस FSC इंटू ASC बटा 0.36 FCK इंटू B हो जाएगा। तो इसमें पुट करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से 0.87 FY का वैल्यू मेरे पास है, AST का वैल्यू मेरे पास है और ASC का भी मेरे पास है और FCK का तो है ही, B का मान है, सिर्फ FSC का मान नहीं है। तो FSC का मान हम निकाल सकते हैं। टू फाइंड FSC, तो देखिए क्या होता है, इसका होता है D डैश बाई D होता है, जो यहाँ हमने लिखा भी है D डैश बाई D। तो D डैश का मान 40 है और 460 है D का वैल्यू, तो 0.08। और ये कहाँ से देखेंगे हम, तो टेबल से IS 800। तो मेरे पास था 0.08, वह किसके नज़दीक है, तो 415 के लिए 0.08 ये इसके नज़दीक है। तो कितना आ जाएगा FSC का मान
353 न्यूटन पर mm² होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए FSC का वैल्यू 353 न्यूटन पर mm²। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था XU का वैल्यू, तो उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो मान है मेरे पास वो सबको पुट कर देना है। ओके, तो 0.87 इंटू FY का वैल्यू 415 इंटू AST का वैल्यू क्या हुआ 1963.49 माइनस FSC का वैल्यू मेरे पास आ गया है 353 इंटू ASC का मान क्या है 226.19 बटा 0.36 इंटू 20 इंटू 300, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इतना आ जाएगा। और सेकेंड में टू फाइंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी मैक्सिमम डेप्थ XU मैक्स का मान निकालना है फॉर किसके लिए, तो 415 के लिए। तो XU मैक्स हम जानते हैं 0.48 इंटू D होता है, तो 0.48 इंटू 460, इसका वैल्यू इतना था। ये दोनों में कंपेयर करते हैं, कंपेयर XU इंटू XU मैक्स। तो चूँकि यहाँ पर ही XU ज़्यादा है XU मैक्स से, तो सेक्शन इज ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम निकालते हैं टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सही बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं MU से। तो यहाँ देखिए MU इक्वल टू CU इंटू जेड होता है। तो चूँकि डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन है तो डबल होगा ही हर चीज़, CU1 Z1 प्लस CU2 Z2, इसका डायरेक्टली फार्मूला भी होता है, बट आप ऐसे बनाते हैं और एक क्वेश्चन को 2-3 बार बनाते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। तो CU1 का वैल्यू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स होगा, चूँकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, और जैसे ही अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता तो XU होता, और यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो XU मैक्स होगा। और D का वैल्यू हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स प्लस यहाँ पे CU2 क्या है FSC इंटू ASC, और Z का D माइनस D डैश, इस सब का वैल्यू रख देना है यहाँ पे। देखिए जो MU का मेरे पास अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है, ये आया है, इतना आंसर है आपका। सेम इसी प्रकार आप बनाते हैं एग्ज़ाम में तो 6 में 6 फिक्स देगा आपको। ओके, तो चलिए